अगर इस वक्त आपकी नजर इन शब्दों पर पड़ी है तो कुछ पल रुक जाइए और इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिंदगी में इंसान को कभी नहीं पता होता कि कौन सा एक छोटा सा विचार उसके अंदर नई उम्मीद पैदा कर दे और कौन सी एक बात उसे अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। हो सकता है इस वक्त आपके दिल में बहुत सारे सवाल हों, हो सकता है आप लंबे समय से किसी परेशानी का सामना कर रहे हों, हो सकता है घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हों, कमाई आपकी जरूरतों के हिसाब से कम पड़ रही हो, या फिर आपने अपने भविष्य के लिए कुछ बड़े सपने देखे हों लेकिन परिस्थितियां आपका साथ न दे रही हों। तो आज सबसे पहले अपने दिल को मजबूत कीजिए, क्योंकि परेशानी का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी हमेशा परेशानी में ही रहने वाली है। आज जो हालात हैं वह हमेशा ऐसे ही रहें, यह जरूरी नहीं है। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान की मेहनत बदलती है और कई बार एक सही फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए और अपने रब से अच्छे भविष्य की दुआ करते रहिए। याद रखिए, दौलत केवल बड़ी रकम का नाम नहीं है। दौलत में सेहत भी है, परिवार भी है, सुकून भी है, इज्जत भी है, ज्ञान भी है, हुनर भी है और वह मौका भी है जो इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। इसलिए अगर आज आपकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना आप चाहते हैं तो अपने आप को गरीब समझकर हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आपके पास ऐसा हुनर हो जिसे आपने अभी तक पहचाना ही नहीं हो सकता है। आपके अंदर ऐसी क्षमता हो जिसे सही दिशा मिलने का इंतजार हो सकता है। आपके सामने ऐसा अवसर आने वाला हो जिसके लिए आपको आज से तैयारी करनी चाहिए। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखिए। अपने बीते हुए दिनों को केवल पछतावे के साथ मत देखिए, बल्कि उनसे सीखिए। जो गलती पहले हुई उसे दोबारा न करने का फैसला कीजिए। जो समय निकल गया उसे वापस लाने की कोशिश में अपना आज मत गंवाइए, क्योंकि आपके हाथ में जो सबसे कीमती चीज है वह आपका आज है। और अगर आपने आज को सही इस्तेमाल कर लिया तो आने वाला कल पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सबसे पहले अपने खर्चों को समझना शुरू कीजिए। जो जरूरी है उस पर खर्च कीजिए और जो केवल दिखावे के लिए है उससे बचिए। अपनी कमाई चाहे छोटी हो लेकिन उसका हिसाब रखिए। थोड़ी बचत भी कीजिए और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नया हुनर सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में नई चीजें सीखिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने ग्राहकों की जरूरत समझिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी शिक्षा को मजबूत कीजिए और अगर आप किसी काम की तलाश में हैं तो हर ईमानदार अवसर को समझदारी से देखिए, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज एक कदम उठाइए, कल दूसरा कदम उठाइए और कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत दूर आ चुके हैं। अपने दिल में यह बात रखिए कि मेहनत का फल तुरंत न मिले तो मेहनत बेकार नहीं हो जाती। कई बार इंसान बीज बोता है और उसे फल मिलने में समय लगता है। उसी तरह आपकी मेहनत भी अपने समय पर परिणाम दे सकती है। इसलिए जल्दबाजी में गलत रास्ता मत चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जो आपसे कहे कि बिना मेहनत के रातों रात करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, या सिर्फ एक संदेश खोलने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। किसी भी लालच के कारण अपनी मेहनत की कमाई किसी अनजान व्यक्ति को मत दीजिए और अपनी निजी जानकारी भी किसी के साथ साझा मत कीजिए। असली बरकत ईमानदारी और सही रास्ते से आती है। अपने रब से ऐसी रोजी की दुआ कीजिए जो हलाल हो, साफ हो और आपके घर के लिए सुकून का कारण बने, क्योंकि बहुत सारा पैसा होना और बरकत होना हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। कभी इंसान के पास पैसा बहुत होता है लेकिन सुकून नहीं होता, और कभी कम साधनों में भी इंसान अपने परिवार के साथ खुश रहता है। इसलिए अपने दिल में केवल रकम का लालच मत रखिए, बल्कि ऐसी जिंदगी की दुआ कीजिए जिसमें आपकी जरूरतें पूरी हों, आपके घर में शांति हो, आपके माता पिता खुश रहें, आपके बच्चे सुरक्षित और अच्छी शिक्षा पा सकें और आपकी मेहनत से किसी दूसरे इंसान को भी फायदा पहुंचे। अगर आज आपके घर में पैसों की कमी है तो घबराइए मत, बल्कि परिवार के साथ बैठकर योजना बनाइए। खर्चों को समझिए, जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति अच्छी सलाह दे सकता है तो उससे सलाह लीजिए, क्योंकि कई बार सही सलाह एक बड़ी गलती से बचा सकती है। याद रखिए, किसी भी परेशानी में अकेले अपने मन में सब कुछ दबाकर मत रखिए। अपने भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए और अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर फैसले कीजिए। अपने रब से दुआ करते रहिए, लेकिन दुआ के साथ कोशिश भी करते रहिए, क्योंकि उम्मीद तभी मजबूत होती है जब उसके साथ इंसान के कदम भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए
तो खुद से पूछिए कि आज मैंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या किया। अगर जवाब है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। 1 घंटा कोई नया कौशल सीखने में लगाइए, एक जरूरी काम पूरा कीजिए, कोई आवेदन भेजिए, किसी अच्छे अवसर की जानकारी लीजिए, अपने खर्चों का हिसाब बनाइए या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझिए। बहुत बड़ी कामयाबी भी अक्सर एक छोटे फैसले से शुरू होती है। और अगर आपके मन में करोड़ों कमाने का सपना है, तो उस सपने को केवल कल्पना मत बनाइए, बल्कि उसके लिए वास्तविक योजना बनाइए। अपनी क्षमता पहचानिए, बाजार और काम की जानकारी लीजिए, जरूरी कौशल सीखिए, गलत जोखिम से बचिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्योंकि मजबूत सफलता वही होती है जिसकी नींव मजबूत हो। अगर आज किसी ने आपको पीछे छोड़ दिया है, तो उससे परेशान मत होइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से। लेकिन देर का मतलब हार नहीं होता। अपनी तुलना हर वक्त दूसरों से करने के बजाय अपने कल से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा ज्यादा अनुशासित हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनती हैं और थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार हैं, तो यह भी आपकी जीत है। अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानिए और अपनी कमियों पर काम कीजिए। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सीख सकता है और खुद को बदल सकता है। अगर कभी कोई योजना असफल हो जाए, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी की असफलता मत समझिए। एक योजना नहीं चली तो दूसरी योजना बनाइए। कोई काम नहीं मिला तो दूसरा रास्ता खोजिए। कोई अवसर हाथ से निकल गया तो अगले अवसर की तैयारी कीजिए। किसी एक असफलता के कारण अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। जिंदगी में बहुत से दरवाजे होते हैं और हर दरवाजा आपके लिए नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए कोई दरवाजा नहीं है। अपने रब से सही रास्ता मांगते रहिए और जब कोई अच्छा अवसर सामने आए तो उसे समझदारी से पहचानिए। अपने परिवार की दुआओं की कद्र कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार मदद कीजिए। किसी का हक मत मारिए, किसी को धोखा मत दीजिए और किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। क्योंकि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र भी है। अगर बहुत पैसा हो लेकिन दिल में सुकून ना हो, तो वह दौलत अधूरी है। अगर बड़ी सफलता हो लेकिन अपने लोगों के लिए समय ना हो, तो वह सफलता अधूरी है। और अगर कमाई साफ हो, मेहनत ईमानदार हो, परिवार साथ हो और दिल में शुक्र हो, तो जिंदगी की बहुत सी परेशानियां भी हल्की महसूस होने लगती हैं। इसलिए आज अपने दिल में एक नई नीयत कीजिए कि आप अपने हालात से हारेंगे नहीं, आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है आज आपके पास बहुत कम हो, लेकिन आज आपके पास एक चीज जरूर है और वह है कोशिश करने का मौका। हो सकता है आपके पास बहुत कम पैसे हों, लेकिन आपके पास सीखने का मौका हो सकता है। आपके पास बड़ा कारोबार ना हो, लेकिन आपके पास एक हुनर सीखने का मौका हो सकता है। आपके पास बड़ा घर ना हो, लेकिन आपके पास अपने परिवार के साथ सुकून से बैठने का मौका हो सकता है। और इन छोटी चीजों की कदर करना सीखिए। क्योंकि जिंदगी केवल बैंक खाते में मौजूद रकम से नहीं मापी जाती। अपने रब से दुआ कीजिए कि आपके घर में बरकत हो, आपकी मेहनत में बरकत हो, आपके समय में बरकत हो, आपकी सेहत में बरकत हो, आपके रिश्तों में मोहब्बत हो और आपके फैसलों में समझदारी हो। अगर आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कोई नया अवसर आता है, तो उसे सिर्फ लालच की नजर से मत देखिए। पहले उसकी सच्चाई जांचिए, फिर फैसला कीजिए। अगर कोई आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा देने का वादा करे, तो सावधान रहिए। क्योंकि आसान पैसे का लालच कई बार इंसान को बड़ी परेशानी में डाल देता है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजने से पहले पूरी जांच कीजिए और किसी भी संदेश को केवल इसलिए सच मत मानिए मत मानिए क्योंकि उसमें धार्मिक शब्द या बड़े बड़े वादे लिखे हैं। अपने ईमान और अपने विवेक दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन सोच समझकर कदम भी उठाइए। क्योंकि जिंदगी में भरोसा जरूरी है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। अगर आज आपके अंदर डर है कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी आज की परेशानी आपका पूरा भविष्य नहीं है और आपकी पिछली गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप आज से नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं, नया कौशल सीख सकते हैं, नई नौकरी खोज सकते हैं, नया काम शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर आने वाले समय के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि लगातार छोटे कदम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। अपने दिल में उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ मेहनत रखिए। अपनी जुबान पर दुआ रखिए, लेकिन दुआ के साथ सही कोशिश रखिए। अपनी जिंदगी में लक्ष्य रखिए, लेकिन लक्ष्य के साथ धैर्य रखिए। और जब रास्ते में रुकावट आए तो कुछ समय रुककर रास्ता समझिए, लेकिन अपनी मंजिल को मत भूलिए। जो लोग आज आपको कमजोर समझते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए मेहनत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आने वाले समय में आप अपने आज से बेहतर स्थिति में हों, अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकें, अपने खर्च खुद उठा सकें, जरूरत के समय किसी की मदद कर सकें और अपनी कमाई पर गर्व कर सकें। यही असली बरकत है और यही वह दौलत है जिसका असर केवल आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अगर आपके दिल में करोड़ों कमाने की इच्छा है, तो उस इच्छा को मेहनत का रास्ता दीजिए, ज्ञान का रास्ता दीजिए, ईमानदारी का रास्ता दीजिए और सही योजना का रास्ता दीजिए। अपने सपनों को केवल शब्दों में मत रखिए, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बदल दीजिए। एक लक्ष्य, आज का एक लक्ष्य, इस हफ्ते का एक लक्ष्य, इस महीने का, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अपने समय को बेकार की चीजों में खत्म मत कीजिए, क्योंकि समय भी एक तरह की दौलत है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती। अगर आपके पास खाली समय है तो उसे सीखने में लगाइए। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे बेहतर बनाने में लगाइए। अगर आपके पास अनुभव है तो उसे सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। और अगर अभी आपको कुछ नहीं आता तो सीखना शुरू कीजिए। शुरुआत करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए। अपने दिल में यह विश्वास रखिए कि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए और आपको अपनी मेहनत का बेहतर फल पाने की ताकत दे। आपके लिए जो बेहतर है वह आपके सामने आए और जो नुकसान देने वाला है उससे आप सुरक्षित रहें। आपकी रोजी में बरकत हो, आपकी मेहनत में बरकत हो, आपके घर में सुकून हो और आपके दिल में उम्मीद बनी रहे। आमीन। और अब एक बार फिर अपने आप से पूछिए कि अगर मेरी जिंदगी अगले 1 साल में बेहतर होनी है तो मुझे आज से क्या बदलना होगा। शायद आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी, शायद आपको कुछ अनावश्यक खर्च रोकने होंगे, शायद आपको नया कौशल सीखना होगा, शायद आपको किसी गलत संगत से दूरी बनानी होगी, शायद आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा और शायद आपको अपने डर से बाहर निकलकर पहली बार कोई सही कदम उठाना होगा। जो भी जरूरी है उसे धीरे धीरे शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी किसी एक जादुई पल से नहीं बल्कि हजारों छोटे फैसलों से बदलती है। हो सकता है आपकी कहानी की शुरुआत आज से हो सकता है आज का यह संदेश आपको अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने का कारण बने, और हो सकता है आज लिया गया आपका एक छोटा फैसला आने वाले समय में आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, अपने रब से दुआ करते रहिए, अपने परिवार की कद्र करते रहिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने पैसे की हिफाजत कीजिए और अपने भविष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी नीयत और आपकी सीखने की क्षमता है। करोड़ों रुपए का सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए सही रास्ते पर लगातार चलना असली परीक्षा है। इसलिए अगर आप सच में अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी में एक छोटा बदलाव जरूर कीजिए और फिर उस बदलाव को रोज दोहराइए। एक दिन यही छोटी आदत आपकी बड़ी ताकत बन सकती है। अपने दिल को यह समझाइए कि मैं अपनी परेशानियों से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं, मैं अपनी कमियों को सुधार सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकता हूं और मैं हर सकता अपने रब से नेक और बरकत वाली रोजी मांगते हुए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यही सोच आपको आगे ले जाएगी, यही सोच आपको मुश्किल समय में संभालेगी और यही सोच आपको उस रास्ते पर रखेगी जहां मेहनत और दुआ दोनों साथ चलते हैं। अल्लाह आपके घर में खुशियां दे, आपके दिल को सुकून दे, आपकी मेहनत को कबूल करे, आपकी रोजी में बरकत दे, आपके परिवार को सलामत रखें, आपको गलत रास्तों से बचाए, आपको सही फैसले लेने की समझ दे और आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करे जिनमें आपके लिए और आपके अपनों के लिए भलाई हो। अगर आपके दिल में कोई बड़ा सपना है तो उसे छोड़िए मत, लेकिन उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सपना तभी मजबूत बनता है जब उसके पीछे मेहनत खड़ी होती है और उम्मीद तभी खूबसूरत लगती है जब उसके साथ सब्र और सही कोशिश होती है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद रखिए, अपनी आंखों में मंजिल रखिए, अपने हाथों में मेहनत रखिए, अपनी जुबान पर दुआ रखिए और अपने फैसलों में समझदारी रखिए। आने वाला समय कैसा होगा यह कोई वीडियो या संदेश निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन आज आप आने वाले समय के लिए क्या करते हैं यह आपके हाथ में जरूर है।
और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज का दिन आपके पास है, आज की मेहनत आपके हाथ में है, आज की नीयत आपके हाथ में है और आज का फैसला आपके हाथ में है। इसीलिए आज को बेकार मत जाने दीजिए। आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और जब कभी रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए कि कठिन रास्ते का मतलब यह नहीं कि मंजिल असंभव है। कभी कभी कठिन रास्ता ही इंसान को मजबूत बनाता है, उसे सिखाता है और उसे उस सफलता के लिए तैयार करता है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा होता है। इसलिए सब्र रखिए, मेहनत रखिए, दुआ रखिए और उम्मीद रखिए। अल्लाह आपको ऐसी रोजी दे जिसमें बरकत हो, ऐसी सफलता दे जिसमें सुकून हो, ऐसा घर दे जिसमें मोहब्बत हो, ऐसे रिश्ते दे जिनमें भरोसा हो और ऐसी जिंदगी दे जिसमें आपकी मेहनत आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी भलाई का कारण बने। और अब इस बात को अपने दिल में और मजबूत कर लीजिए कि आने वाला समय केवल इंतजार करने से नहीं बदलता, बल्कि सही सोच, सही मेहनत और सही फैसलों से बदलता है। अगर आप लंबे समय से किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, तो इंतजार के साथ तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि जब अवसर सामने आता है तो तैयार इंसान ही उसका सही फायदा उठा पाता है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपके पास साधन कम है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक साफ नीयत की, एक सही दिशा की और लगातार कोशिश करने की। आज जो छोटा काम आपको मामूली लग रहा है, वही आगे चलकर आपके लिए बड़ी सीख बन सकता है। आज जो छोटा हुनर आप सीख रहे हैं, वही कल आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। आज जिस व्यक्ति से आप सही सलाह ले रहे हैं, वही आपको किसी बड़ी गलती से बचा सकता है। इसलिए किसी भी अच्छी शुरुआत को छोटा समझकर छोड़िए मत। अपनी जिंदगी के हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और खुद से पूछिए कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा आने वाला कल थोड़ा बेहतर हो सके। अगर जवाब केवल इतना है कि मैं आज अपने खर्चों का हिसाब रखूंगा, तो वही कीजिए। अगर जवाब है कि मैं आज एक नया कौशल सीखूंगा, तो वही कीजिए। अगर जवाब है कि मैं आज किसी जरूरी काम के लिए आवेदन करूंगा, तो वह कीजिए। अगर जवाब है कि मैं आज अपने परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाऊंगा, तो वह कीजिए। क्योंकि बदलाव हमेशा किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने से आता है। और जब इंसान रोज अपने हिस्से की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने रब से दुआ करते रहिए कि आपको सही रास्ता मिले, आपकी मेहनत सही जगह लगे और आपकी कोशिशों में बरकत हो। अगर कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं, तो खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर मत कीजिए। हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी सफलता ही होती है। आपको अपनी गति से आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को समझना है और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठाना है। अगर आपके पास आज कम पैसा है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास ज्ञान है, तो उसे किसी उपयोगी काम में लगाइए। अगर आपके पास हुनर है, तो उसे और बेहतर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो आज से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत की कोई छोटी शुरुआत नहीं होती। अपने समय को महत्व दीजिए, क्योंकि समय भी ऐसी पूंजी है जिसे एक बार खर्च करने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए उन चीजों पर कम समय लगाइए जो आपके भविष्य को कोई फायदा नहीं देती, और उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। अगर आपके अंदर कोई सपना है, तो उसके बारे में लिखिए, उसके लिए लक्ष्य तय कीजिए और फिर उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। बड़े सपने को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, उसे छोटे कदमों में बांटकर पूरा करने की जरूरत है। मान लीजिए आप अपने परिवार के लिए बेहतर घर चाहते हैं, तो पहले अपनी आय को स्थिर करने की योजना बनाइए, फिर बचत का लक्ष्य तय कीजिए, फिर अपने खर्चों को व्यवस्थित कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उस काम को समझिए, लोगों की जरूरत समझिए, नुकसान और जोखिम को समझिए और बिना सोचे समझे किसी के कहने पर अपनी जमा पूंजी मत लगाइए, क्योंकि समझदारी से लिया गया छोटा कदम जल्दबाजी में लिए गए बड़े कदम से ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर कोई आपको यह कहे कि केवल एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी ऐसे दावे को सच मानने से पहले उसकी जांच कीजिए। धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हर संदेश जरूरी नहीं कि सच हो, और बड़े बड़े वादे करने वाला हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। अपने ईमान के साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए और अपने पैसे की सुरक्षा को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा बचाना भी
मेहनत जितना ही जरूरी है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरत के लिए रखिए, कुछ हिस्सा बचत के लिए रखिए और जहां संभव हो वहां अपनी शिक्षा और कौशल पर निवेश कीजिए, क्योंकि ज्ञान और हुनर ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक आपके काम आ सकती हैं। अपने परिवार में भी पैसों को लेकर खुलकर और समझदारी से बात कीजिए। घर की जरूरतों को समझिए, हर सदस्य की प्राथमिकताओं को समझिए और मिलकर फैसले कीजिए। जब परिवार एक दूसरे का साथ देता है तो मुश्किल समय थोड़ा आसान हो जाता है, और जब इंसान अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करता है तो छोटी समस्या भी बड़ी लग सकती है। इसलिए मदद मांगने में शर्म मत कीजिए, लेकिन मदद लेने से पहले यह भी देखिए कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मेहनत की तरफ ले जाएं, जो आपको गलत रास्तों से बचाएं, जो आपको आपकी कमियों के बारे में ईमानदारी से बताएं और जो आपकी सफलता पर खुश हों। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत होते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों से सावधान रहिए जो हर वक्त आपको आसान पैसे का लालच दें, जो आपको बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने दिखाएं या जो आपके डर और लालच का फायदा उठाने की कोशिश करें। आपका भविष्य किसी दूसरे व्यक्ति के झूठे वादे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपका भविष्य आपके अपने फैसलों और मेहनत से मजबूत होना चाहिए। अपने रब से दुआ कीजिए कि आपको सही और गलत को पहचानने की समझ मिले, क्योंकि कई बार अवसर और धोखे के बीच फर्क केवल समझदारी से पता चलता है, और कई बार जल्दी पैसा कमाने की कोशिश इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हलाल कमाई का रास्ता चुनिए, चाहे वह धीरे चले लेकिन उसे ईमानदारी से चलिए। अगर कमाई छोटी है तो उसे छोटा समझकर शर्मिंदा मत होइए। साफ कमाई होती है और इंसान की इज्जत उसके काम की ईमानदारी से होती है। किसी भी मेहनत करने वाले इंसान को अपने काम पर शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो सकता है आज आप एक छोटे काम से शुरुआत करें और कुछ साल बाद उसी अनुभव के कारण आपके पास बेहतर अवसर आए। इसलिए शुरुआत का सम्मान कीजिए और लगातार सीखते रहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही जिंदगी का पूरा मतलब नहीं है। उन्हें मेहनत, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों की मदद की कीमत समझाइए, क्योंकि अगली पीढ़ी को केवल संपत्ति नहीं बल्कि सही सोच भी देनी होती है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके लिए समय निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनकी जरूरत समझिए, क्योंकि जिंदगी में कई चीजें वापस मिल सकती हैं लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अपने परिवार के साथ बिताया हुआ अच्छा समय भी एक तरह की दौलत है जिसे किसी बैंक खाते में नहीं रखा जा सकता। इसलिए पैसे की तलाश में अपने रिश्तों को मत खोइए और सफलता की तलाश में अपने सुकून को मत खोइए। ऐसी तरक्की का रास्ता चुनिए जिसमें आपकी कमाई के साथ आपका घर भी मजबूत हो, आपका चरित्र भी मजबूत हो और आपका दिल भी मजबूत हो। अगर कभी आपके जीवन में बहुत पैसा आए तो घमंड मत कीजिए, और अगर कभी कमी आए तो खुद को बेकार मत समझिए। दोनों परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज जिसके पास बहुत है कल उसके हालात अलग हो सकते हैं, और आज जो संघर्ष कर रहा है कल वह बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए किसी को उसकी वर्तमान हालत देखकर छोटा मत समझिए और खुद को अपनी वर्तमान हालत देखकर छोटा मत समझिए। इंसान की कीमत केवल उसके पास मौजूद चीजों से नहीं होती, उसके व्यवहार, उसकी नीयत और उसकी मेहनत से भी होती है। अपने दिल को साफ रखने की कोशिश कीजिए। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे सीखिए और अपनी सफलता देखकर दूसरों को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि असली बरकत वही है जिसमें इंसान ऊपर उठकर भी इंसानियत को नहीं छोड़ता। अपने रब से दुआ कीजिए कि अगर आपके लिए दौलत बेहतर है तो आपको ऐसी दौलत मिले जिसमें बरकत हो, और अगर किसी चीज का आपके लिए नुकसान है तो उससे आपको बचाया जाए, क्योंकि हर वह चीज जो चमकती हुई दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वह आपके लिए अच्छी हो। कई बार इंसान जिस चीज के पीछे भाग रहा होता है वही चीज उसके सुकून को खत्म कर सकती है। इसलिए केवल पैसा मांगने के बजाय सही रास्ता मांगिए, सही समझ मांगिए, सही अवसर मांगिए और ऐसी कमाई मांगिए जिससे आपके परिवार को फायदा हो और आपका दिल भी सुकून में रहे। अगर आज आप आर्थिक परेशानी में हैं तो अपने आप को दोष देने के बजाय समस्या को समझिए। आपकी आय कितनी है, आपके खर्च कितने हैं, कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं, कौन सा कौशल आपकी आय बढ़ा सकता है, कौन सा काम आपके लिए संभव है और किन लोगों से आप सही सलाह ले सकते हैं। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे खोजिए और फिर एक योजना बनाइए। जब योजना बन जाए तो उसे लागू करने के लिए रोज थोड़ा काम कीजिए। हो सकता है पहले दिन बहुत कम परिणाम मिले, दूसरे दिन भी कम परिणाम मिले, लेकिन कुछ समय बाद आपको फर्क दिखाई देगा। यही लगातार कोशिश की ताकत है। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ी सी प्रगति करते हैं तो लंबे समय में वह प्रगति बहुत बड़ी हो सकती है।
इसलिए अपने आज को महत्व दीजिए। अपने आने वाले कल की चिंता करते हुए आज को बर्बाद मत कीजिए। आज जितना आपके बस में है उतना कीजिए और फिर कल के लिए तैयारी कीजिए। अपने रब पर भरोसा रखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, क्योंकि भरोसा और कोशिश साथ चल सकते हैं और यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। जब दिल में डर आए तो खुद को याद दिलाइए कि डर के कारण रुक जाना समाधान नहीं है। पहले जानकारी लीजिए, फिर सोचिए, फिर फैसला कीजिए और अगर गलती हो जाए तो उससे सीखिए, लेकिन एक गलती को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। जिंदगी में दोबारा शुरुआत करने के बहुत से मौके मिल सकते हैं, बस इंसान को उन्हें पहचानना होता है। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो यह सोचिए कि दूसरा कौन सा रास्ता हो सकता है। अगर कोई काम नहीं मिला तो कौन सा कौशल आपको अगले अवसर के लिए तैयार कर सकता है। अगर कमाई कम है तो कौन सा रास्ता आपकी क्षमता के अनुसार उसे बढ़ा सकता है। अगर आपका कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए क्या तैयारी बाकी है। इन सवालों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सवाल बदलेंगे तो शायद आपके जवाब भी बदलेंगे और जवाब बदलेंगे तो आपके फैसले भी बदल सकते हैं। अपने दिल में यह उम्मीद रखिए कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज की स्थिति अंतिम स्थिति नहीं है। आने वाला समय आपके आज से बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही काम करना होगा। अपने रब से दुआ कीजिए कि वह आपके रास्ते आसान करे, आपकी मेहनत को सही दिशा दे, आपके घर में सुकून दे, आपकी रोजी में बरकत दे और आपको ऐसे लोगों से मिलाए जो आपकी जिंदगी में अच्छाई लेकर आए। अगर आपके दिल में कोई बड़ी इच्छा है तो उसे दुआ में रखिए, लेकिन उसके लिए मेहनत की योजना भी बनाइए। अगर आप करोड़ों की कमाई चाहते हैं तो पहले अपने कौशल को करोड़ों की जिम्मेदारी उठाने लायक बनाइए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को मजबूत कीजिए, क्योंकि बड़ी कमाई के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पैसा संभालना भी सीखना पड़ता है। कमाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे सही जगह इस्तेमाल करना, अपने भविष्य के लिए बचत करना, परिवार की जरूरतें पूरी करना और जरूरत के समय दूसरों के काम आना। इसलिए अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी भलाई का कारण बनने की कोशिश कीजिए। जरूरतमंद की मदद अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए, किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी कीजिए, क्योंकि दौलत की सबसे खूबसूरत तस्वीर तब बनती है जब वह किसी की जिंदगी में आसानी लेकर आती है। लेकिन मदद करते समय अपनी क्षमता और सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। किसी को खुश करने के लिए खुद को आर्थिक संकट में मत डालिए। समझदारी के साथ मदद कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाइए। अपने घर के लिए भी सोचिए और अपने भविष्य के लिए भी सोचिए। आज जो पैसा आपके पास है उसका सम्मान कीजिए और कल जो पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी कीजिए। अपने जीवन में ऐसा संतुलन बनाइए जिसमें दुआ भी हो, मेहनत भी हो, परिवार भी हो और अपने लिए सीखने का समय भी हो, क्योंकि जिंदगी एक ही दिशा में नहीं चलती। इंसान को कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और हर जिम्मेदारी में संतुलन जरूरी है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखिए, अपने कदमों को सही रखिए और अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। अल्लाह आपके लिए ऐसी राहें खोले जिनमें आपके लिए भलाई हो, आपके घर को खुशियों से भर दे, आपके माता पिता को सलामत रखे, आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाए, आपकी मेहनत को बरकत दे, आपकी कमाई को हलाल रखे, आपके दिल से डर और निराशा को दूर करे और आपको इतना दे कि आप जरूरत के समय किसी के सामने मजबूर न हों और इतना दिल भी दे कि जब आपके पास ज्यादा हो तो आप दूसरों के लिए आसानी का कारण बने। आमीन। और अगर आज आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो एक साथ पूरी जिंदगी का जवाब मत खोजिए, केवल अगला सही कदम खोजिए। बस अगला कदम अगर वह सही है तो उसे उठाइए, फिर उसके बाद अगला कदम देखिए। इसी तरह रास्ता बनता जाएगा। आपको हर चीज पहले से पता होना जरूरी नहीं है, सीखते हुए आगे बढ़ना भी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए खुद को यह अनुमति दीजिए कि आप सीख सकते हैं, गलती कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और फिर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। अपने दिल में उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन उम्मीद को मेहनत से जोड़िए और मेहनत को सही दिशा से जोड़िए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। आज अगर आपकी जेब में बहुत कम है तो भी आपके पास समय है। ज्ञान हासिल करने का मौका है, अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका है और एक नया फैसला लेने का मौका है। इन मौकों को पहचानिए,
क्योंकि कई बार इंसान बड़ी चीजों की तलाश में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देता है और बाद में समझता है कि असली बदलाव तो इन्हीं छोटी चीजों से शुरू हो सकता था। इसलिए आज से अपने जीवन को एक नई नजर से देखिए, अपने हर दिन को एक जिम्मेदारी समझिए, अपनी हर मेहनत को एक निवेश समझिए, अपनी हर अच्छी आदत को भविष्य की नींव समझिए और अपनी हर सच्ची दुआ को अपने दिल की उम्मीद समझिए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और याद रखिए, कोई भी वीडियो, कोई भी शीर्षक और कोई भी संदेश आपके भविष्य में करोड़ों रुपए की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक सही सोच आपको अपनी जिंदगी बदलने की दिशा जरूर दिखा सकती है। और अगर यह संदेश आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इससे एक अच्छी शुरुआत बनाइए। अपने रब से दुआ कीजिए, अपनी मेहनत शुरू कीजिए, अपने खर्चों को समझिए, अपने कौशल को बढ़ाइए, अपने परिवार की कदर कीजिए और अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए आज से ही कदम उठाइए। अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाए, आपके लिए हलाल और बरकत वाली रोजी के दरवाजे खोले, आपके घर में सुकून और मोहब्बत रखे, आपकी परेशानियों को आसान करे, आपके दिल को सब्र दे, आपकी मेहनत को फल दे और आपको ऐसी सफलता दे जो आपके लिए दुनिया में भी भलाई का कारण बने और आपके दिल में भी सुकून पैदा करे। और जब आप इस सफर पर आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि असली बदलाव केवल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी होता है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो उसकी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए अगर आप अपने आने वाले समय को बेहतर देखना चाहते हैं तो आज अपनी सोच को मजबूत बनाइए। अपने दिल में यह भरोसा रखिए कि मुश्किलें हमेशा नहीं रहती और इंसान अपनी कोशिश से बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है आज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लंबा दिखाई दे, लेकिन लंबा रास्ता देखकर वापस लौट जाना समझदारी नहीं है। रास्ते को छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए। अगर आपका सपना बहुत बड़ी कमाई करना है तो पहले यह समझिए कि बड़ी कमाई के लिए बड़ी क्षमता भी चाहिए। अपने हुनर को मजबूत कीजिए, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए, अपने अनुभव को बढ़ाइए और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सीखते रहिए, क्योंकि आज के समय में जानकारी भी एक तरह की ताकत है। जितना आप सीखेंगे उतना ही बेहतर फैसला ले पाएंगे और जितना बेहतर फैसला लेंगे उतनी ही संभावना होगी कि आप गलत रास्तों से बच पाएंगे। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। कौन सा काम लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है, कौन सा कौशल भविष्य में काम आ सकता है, कौन सी आदत आपको आगे ले जा रही है और कौन सी आदत आपका समय बर्बाद कर रही है। इन सब का हिसाब रखिए, क्योंकि जिंदगी में कई बार सफलता किसी एक बड़ी चीज से नहीं बल्कि बहुत सारी छोटी अच्छी आदतों के जुड़ने से आती है। अगर आप हर सुबह अपने दिन की योजना बनाते हैं, अगर आप अपने जरूरी काम समय पर पूरा करते हैं, अगर आप अपने पैसे का हिसाब रखते हैं, अगर आप अपनी गलतियों को लिखकर उनसे सीखते हैं, अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अनुशासन आने लगता है। और अनुशासन ही वह ताकत है जो सपनों को वास्तविकता की तरफ ले जाती है। इसलिए केवल प्रेरणा के भरोसे मत रहिए, क्योंकि प्रेरणा कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन अनुशासन आपको उन दिनों में भी काम करने की ताकत देता है जब आपका मन नहीं करता। अपने लक्ष्य को याद रखिए और अपने कदमों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। अगर किसी दिन आपकी मेहनत कम हो जाए तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। एक खराब दिन का मतलब खराब जिंदगी नहीं होता, एक गलती का मतलब पूरी हार नहीं होती और एक असफल प्रयास का मतलब यह नहीं कि आपको कोशिश छोड़ देनी चाहिए। अपने रब से दुआ कीजिए कि आपको बार बार उठने की ताकत मिले और अपने अंदर यह आदत बनाइए कि गिरने के बाद सीख कर फिर आगे बढ़ना है। अगर आपकी कमाई आज कम है तो शर्मिंदा मत होइए, बल्कि यह देखिए कि उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपकी नौकरी छोटी है तो अपने काम में ईमानदारी रखिए और साथ साथ अपने कौशल को बढ़ाइए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने ग्राहकों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाइए और अपनी सेवा को बेहतर कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य के कौशल के लिए इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि आपको किस दिशा में जाना है तो अलग अलग चीजों के बारे में सीखिए। अपने अनुभव से समझिए कि आपको किस काम में रुचि है और किस काम में आप बेहतर कर सकते हैं। अपने जीवन का फैसला केवल दूसरों को देखकर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। जो रास्ता किसी दूसरे के लिए सही है जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। अपने परिवार की जरूरत, अपनी क्षमता, अपनी शिक्षा, अपने अनुभव और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर फैसला कीजिए
और जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जल्दबाजी मत कीजिए। जानकारी जुटाइए, भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि पैसा कमाने की इच्छा में जल्दबाजी कई बार नुकसान करवा सकती है, खासकर तब जब कोई आपको बिना जोखिम के बहुत ज्यादा लाभ देने का वादा करे। याद रखिए, दुनिया में ऐसा कोई आसान नियम नहीं है कि थोड़ी सी रकम लगाकर निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। इसलिए किसी भी निवेश या कमाई के अवसर को समझे बिना उसमें पैसा मत लगाइए और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपनी मेहनत की कमाई किसी को मत दीजिए। अपने दस्तावेज, अपनी बैंक जानकारी और अपने निजी पासवर्ड जैसी चीजों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आज के समय में लालच और धोखे दोनों से सावधान रहना जरूरी है। अपने रब से दुआ कीजिए कि वह आपको सही लोगों की पहचान दे और गलत लोगों से बचाए। अगर कोई आपके सामने आकर कहता है कि आपके भाग्य में निश्चित रूप से इतने करोड़ रुपए लिखे हैं और बस उसके कहने पर आपको पैसा देना है, तो रुकिए और सोचिए, क्योंकि भविष्य की कोई पक्की गारंटी कोई वीडियो नहीं दे सकता। असली उम्मीद वह है जो आपको मजबूत बनाए और आपको अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनाए। इसलिए इस संदेश को किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने की तरह सुनिए कि आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने की क्षमता है। अपने रब से दुआ करते हुए अपने हाथों से मेहनत कीजिए और अपने फैसलों में समझदारी रखिए। यही वह रास्ता है जो लंबे समय में आपको मजबूत बना सकता है। अगर आज आपके पास कोई सपना है तो उसे कागज पर लिखिए। उसके नीचे लिखिए कि उसे पूरा करने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है। फिर उन चीजों को एक एक करके पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नया कौशल चाहिए तो सीखिए। अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आपको अनुभव चाहिए तो छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए। अगर आपको पूंजी चाहिए तो बचत कीजिए और अगर आपको सलाह चाहिए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सीखिए। इस तरह सपना केवल सपना नहीं रहेगा, बल्कि एक योजना बन जाएगा और योजना पर लगातार काम करने से धीरे धीरे रास्ता तैयार होने लगेगा। अपने लक्ष्य को लेकर धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार इंसान जल्द परिणाम न मिलने के कारण अपने रास्ते से हट जाता है। लेकिन याद रखिए कि हर पौधा एक ही दिन में पेड़ नहीं बनता और हर मेहनत का फल उसी दिन नहीं मिलता। कुछ चीजों को समय चाहिए होता है, इसलिए अपने प्रयासों को समय दीजिए और बीच में अपने तरीके की समीक्षा करते रहिए। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे बदलना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। अपनी योजना को परिस्थिति के हिसाब से बदलना सीखिए, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को मत छोड़िए। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका खोजिए। अगर एक जगह अवसर नहीं है तो दूसरी जगह तलाशिए। अगर एक कौशल से फायदा नहीं हो रहा तो उससे जुड़ा कोई दूसरा कौशल सीखिए। दुनिया बदलती रहती है और इंसान को भी सीखते रहना पड़ता है। अपने आप को एक ही तरीके में बंद मत कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस पूरे सफर में अपने परिवार को मत भूलिए। जब आपकी स्थिति बेहतर हो तो सबसे पहले उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया। अगर आपके माता पिता ने आपके लिए त्याग किया है तो उनकी कद्र कीजिए। अगर किसी भाई बहन ने आपका साथ दिया है तो उनका सम्मान कीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मेहनत के दौरान आपको हिम्मत देता है तो उसके प्रति आभार रखिए, क्योंकि सफलता केवल अकेले इंसान की कहानी नहीं होती। उसके पीछे बहुत से लोगों की दुआएं, सलाह और त्याग भी हो सकते हैं। अपने रिश्तों को पैसे से ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते हमेशा आसानी से वापस नहीं बनते। अपने घर में प्यार और सम्मान बनाए रखिए और जब आर्थिक परेशानी हो तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान खोजिए। मुश्किल समय परिवार को तोड़ने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने का समय होता है। अगर आज आपके घर में तनाव है तो धीरे धीरे बातचीत का रास्ता खोजिए। एक दूसरे की बात सुनिए और जल्दबाजी में कठोर शब्द बोलने से बचिए, क्योंकि आर्थिक समस्या समय के साथ सुधर सकती है, लेकिन दिल पर लगे शब्दों का असर लंबे समय तक रह सकता है। अपने घर में शांति को भी एक तरह की दौलत समझिए और अपनी जिंदगी में शुक्र को जगह दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और जो चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए। यही संतुलन आपको अंदर से मजबूत रखेगा। अगर कभी आपको बहुत पैसा मिल जाए तो याद रखिए कि पैसा आपकी पहचान नहीं है, वह केवल एक सब